नैब ने मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। एहसन इकबाल को नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे में करप्शन के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। लीगी रहनुमा केस की तहकीकात के सिलसिले में आज नैब रावलपिंडी में पेश भी हुए थे। स्पीकर कौमी असम्बली को उनकी गिरफ्तारी से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया। हुकूमत की नाकामी पर उठने वाली हर आवाज को खामोश कराया जा रहा है। एहसन इकबाल की गिरफ्तारी से कबल मीडिया से गुफ्तगू, कहा एहतसाब सियासी एजेंडे के साथ जोड़ दिया जाए तो इंतकाम बन जाता है। हुकूमत नैब के जरिए मुखालिफों की किरदार कुशी कर रही है। हुकूमत ने मईशत की बुनियादें हिला दी हैं। नून लीग ने एहसन इकबाल की गिरफ्तारी को नैब न्याजी गठजोड़ का नतीजा करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं गिरफ्तारियों का सिलसिला 15 माह से जारी है। नून लीग नवाज शरीफ की जमात है, ये ना झुकने वाली है ना डरने वाली है। एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल ने कहा जिसने भी मुल्क के लिए अच्छा काम किया उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अता तारड़ बोले एक तरफा कार्रवाइयों से हौसले नहीं टूटेंगे। मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत ना देना हुकूमत की बदतरीन फस्तायत है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मामले पर लाहौर हाईकोर्ट से इंसाफ की तवक्को है। इमरान हुकूमत मुआशी और खारजा महाज पर मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दूसरी दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट को हुकूमती जवाब का इंतजार। कार्रवाई 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सरकारी वकील ने बताया विफाकी काबीना मरियम नवाज की दरख्वास्त पर फैसला कल करेगी। मरियम नवाज के वकील ने इस्तदा की जब तक काबीना फैसला नहीं करती एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाए। मरियम नवाज सजा याफ्ता हैं, बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये बीमार होकर बाहर जाते हैं और वहां ठीक हो जाते हैं। मुशर्रफ केस में हुकूमत आईनी और कानूनी रास्ता अपनाएगी। मुनासिब समझा तो अदालत जाएगी। इन हाउस तब्दीली कोई हलीम की देग नहीं। पार्लियामेंट को तकरीर साजी के बजाय कानून साज इदारा बनाना होगा। मियां नवाज शरीफ की जमानत खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। शरीफ फैमिली ने जमानत में तौसी के लिए पंजाब हुकूमत से राबता नहीं किया। अदलिया ने नवाज शरीफ को जमानत में मजीद तौसी के लिए पंजाब हुकूमत से राबते के लिए कहा था। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत को नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी जमा नहीं कराई गई। LNG केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मिफ्ता इस्माइल की जमानत मंजूर कर ली। साबिक वजीर खजाना को 1 करोड़ रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। वफाक और सिंध में तलखी कम होने लगी। वजीर आजम से वजीर आला की मुलाकात। मुराद अली शाह ने इमरान खान को वफाक से मुताल्लिक खदशात और फंड्स के इजरा से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूमत के खदशात दूर कराने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी हुआ। चारों वज़राए आला शरीक 16 निकाती एजेंडे पर गौर। कौमी एयरलाइन का सफर शहरियों के लिए परेशानी का बायस बनने लगा। पायलट ना होने की वजह से 2 दिन से तैयारा मुल्तान रवाना ना हो सका। इंतजामिया ने 4 बार मुसाफिरों को वक्त दिया मगर परवाज ने उड़ान न भरी। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुल्तान जाने वाले मुसाफिरों के डेरे। खातून मुसाफिर वालिद के इंतकाल पर मुल्तान जाने की मुंतजिर। तर्जुमान PIA का कहना है शेड्यूल मुतासिर होने की वजह पायलट की अदम दस्तयाबी नहीं, धुंध है। कौमी टीम ने होम ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट की वापसी को यादगार बना लिया। श्रीलंका के खिलाफ कराची टेस्ट के साथ सीरीज भी 1-0 से जीत ली। मेहमान टीम 476 रन के हदफ के ताकुब में 212 रन पर ढेर 263 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त हुई। मैच के आखिरी दिन सिर्फ 16 गेंदों पर श्रीलंका की आखिरी 3 विकेटें गिरी। फतह के बाद पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में तीसरे नंबर पर आ गया। कराची टेस्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बना डाले। आबिद अली वनडे
और टेस्ट डेब्यू में सेंचुरियां बनाने वाले पहले खिलाड़ी। इब्तदाई 2 टेस्ट में सेंचुरियां बनाने वाले पहले पाकिस्तानी भी बन गए। इब्तदाई दोनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले वाहिद क्रिकेटर। पाकिस्तान के पहले 4 बल्लेबाजों का इनिंग्स में सेंचुरियां बनाने का कारनामा। नसीम शाह इनिंग्स में 5 विकेटें लेने वाले दूसरे, शाहीन शाह छठे कम उम्र तरीन बाउलर बन गए। पहले 5 आउट करके मैंने किसके नाम करने, और ताकि मेरी अम्मी टीवी पे देख सकी कि मैंने 5 आउट किया और मैंने उसके नाम करने, लेकिन मेरे ख्याल से मैं अपने अब्बू के नाम करूँगा। थैंक यू। उभरते हुए फास्ट बॉलर नसीम शाह अपनी वालिदा को याद करके आप दीदा हो गए। कहते हैं वालिदा आज जिंदा होती तो मेरी कामयाबी से बहुत खुश होती। कारकर्दगी को वालिद के नाम करता हूं। सोचा भी नहीं था कि 5 विकेटें ले लूंगा। ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल वक्त था। दूसरी इनिंग्स में वकार यूनिस के मशवरों से कामयाबी मिली। मुझे उम्मीद है कि अभी भी बांग्लादेश बोर्ड ज़रा सोच समझ के वो हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि कोई वजह नहीं है कि वो पाकिस्तान नहीं आए। अगर श्रीलंका आ सकता है, दे वो 1 टीम, और उनको लाना बड़ा हाई रिस्क था हमारे लिए। उनको खुदा ना खासा कोई थोड़ा सा भी होता तो लोग कहते कि सेफ नहीं है। श्रीलंकन टीम की आमद टर्निंग पॉइंट था। बांग्लादेश के पास कोई जवाब नहीं कि वो पाकिस्तान ना आए। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की मीडिया को ब्रीफिंग। कप्तान अजहर अली और कोच वकार यूनिस ने भी टेस्ट क्रिकेट की वापसी और फतह मिलना तारीखी लम्हात करार दे दिए। लंकन कप्तान करुणारत्ने बोले, पाकिस्तानियों ने हमारे दिल जीत लिए। बांग्लादेश बोर्ड को सिर्फ ये कह सकता हूं, पाकिस्तान महफूज मुल्क है, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। ये जो ग्रीन लाइन का मंसूबा था, इसमें वफाक का जो काम था वो इंफ्रास्ट्रक्चर का था। इंफ्रास्ट्रक्चर वफाक ने पूरा कर दिया। SIDCL के पास जो काम था वो इंफ्रास्ट्रक्चर का था। वज़ीर आज़म की जब वज़ीर आज़म बनने के बाद जब उनकी पहली दफ़ा कराची में तशरीफ़ लाए तो ये ग्रीन लाइन के मंसूबे 2 दफ़ा टेंडर होके ख़त्म हो चुके थे। वज़ीर आज़म ने पेशकश की कि ये भी हम कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट का भी हम शुरू कर लेते हैं, जिसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने रजामंदी ज़ाहिर की। और उसके बाद क्योंकि इसमें सिंध गवर्नमेंट, वफाक और वो इदारे जो फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं शामिल हैं, उसके लिए ट्राईपार्ट एग्रीमेंट होना ज़रूरी था, जिसमें किराए का मुख्तस करना था कि किराया कितना होगा, सब्सिडाइज अगर फेडरल गवर्नमेंट करती है तो कब तक करेगी, उसके बाद सिंध हुकूमत कितना करेगी, तो वफाक के साथ उसका इश्तराक किस तरह होगा, और जो इदारे फंड कर रहे हैं उनको गारंटी कौन करेगा। तो लिहाजा इन चीज़ों में टाइम लगा और ये हमने इसको कराची की मोहब्बत में इस मंसूबे को उठाया। इसके अंदर वक्त लगा, इसके अंदर पैसा लगा। अभी कोई 15-20 दिन पहले, महीने के अंदर की बात है कि सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जो इदारे फंड कर रहे हैं उनके दरमियान एक जो फार्मूला तय होना था वो अब तय हुआ है, जिसके ऊपर सिग्नेचर हो गए, फाइनल हो गया है कि किराया कितना होगा, उसके अंदर सब्सिडी कितनी होगी और उसकी फंडिंग के जो अखराजात हैं वो कौन किस तरह उठाएगा, किस पोर्शन से होगा, वो अब जाके कंप्लीट हुआ है। जैसे ही कंप्लीट हुआ है हमने इसके फौरी तौर से RFPs और PC1 बनाने शुरू कर दिए हैं। हम इस अब पोजीशन में हैं इसके टेंडर फ्लोट करने की, क्योंकि ये बसें टेलर मेड होंगी, ये ऑफ द शेल्फ नहीं है। इसमें ख्याल रखा गया है उन लोगों का जो माजूर हैं, उनके लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश में की गई है कि उनको बगैर किसी असिस्टेंस के व्हील चेयर पर आदमी बस में चढ़ भी जाए, उतर भी जाए, रैंप के ऊपर भी चला जाए, नीचे भी आ जाए। तो लिहाजा वो टेलर मेड होंगी बसें। उन बसों के बनने में जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। हम रेडी टू गो हैं। मैं आपको इस वक्त नहीं दे सकता जब तक हम टेंडर फ्लोट ना कर दें और सप्लायर से हमारी डेट लाइन सेट ना हो जाए। जैसी होती है हम आपको बताएंगे। मैं आपको सिर्फ इसमें एक बात ही ऐड करता चलूँ कि दूसरी जो लाइन आ रही है, ऑरेंज लाइन या रेड लाइन गालिबन अभी सिंध हुकूमत ने वफाक से राब्ता किया है कि इसको भी आप चला लें। तो जाहिर है ऑरेंज लाइन वफाक से राब्ता किया है कि आप इसको चला लें।
तो जाहिर है कि कुछ तो कैपेसिटी कैपेबिलिटी उन्होंने SIDCL में देखी होगी, क्योंकि इसको रन SIDCL ने ही करना है, वफाक के पास दूसरा इदारा नहीं है यहाँ पे रन करने के लिए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ख्वाह वो कॉन्ट्रैक्टर्स हों, ख्वाह वो इंजीनियर्स हों, ख्वाह वो SIDCL